नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव से पहले आरजेडी ने बड़ा खेला किया है और उपचुनाव के बाद 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। और इसके पहले आरजेडी ने जिस प्रकार से दिवंगत पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उस बेटा उसामा साहब को आरजेडी में ज्वाइन कराया। आपको बता दें कि हिना साहब और उनका बेटा उसामा साहब लालू यादव और तेजस्वी यादव के समक्ष आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि साबुद्दीन आरजेडी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और कोरोना काल के दौरान उनका निधन हो जाने के बाद कहीं न कहीं उनकी पत्नी और बेटे का राह अलग हो गया और अब उपचुनाव के दरमियान उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि साबुद्दीन का नाम बिहार में एक बाहुबली के नाम से जाना जाता था और कहीं न कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने जिस प्रकार से सीवान से लोकसभा का चुनाव लड़ा, निर्दलीय आरजेडी का जो हाल रहा वो जग जाहिर रहा। आरजेडी तीसरे पायदान पर पहुंच गई और मात्र 21,565 वोटों पर सिमट के रह गई सीवान लोकसभा सीट पे। आपको बता दें कि हिना साहब के 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान दूसरे पायदान पे रही और उनको निर्दलीय 2,93,651 वोट मिले और जबकि वहीं जेडीयू की तरफ से विजय लक्ष्मी ने जीत दर्ज की और उनको 3,86,508 वोटें मिले। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से हिना साहब का सीवान के अंदर एक बढ़ता जनाधार दिखा, कहीं न कहीं आरजेडी के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक का छिटकाव देख करके आरजेडी ने बड़ा दांव खेला है। क्योंकि आपको बता दें जहां बिहार के अंदर प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का गठन किया, उसके बाद कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक डाइवर्ट होता दिख रहा था और इन सब के बीच सीवान में जहां आरजेडी का कोई मजबूत स्तंभ दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब इन सब के बीच आरजेडी ने जो एक बड़ा दांव खेला है, क्या आरजेडी को 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के अंदर जो सरगर्मी बढ़ी है, एक तरफ जेडीयू है, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज, इन सब के बीच हिना साहब का जेडीयू ज्वाइन करना कहीं न कहीं 2025 के समीकरण को तय करता है। देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव ने जिस प्रकार से बिहार के पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी को ज्वाइन कराया है, तो अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का मौका मिलता है। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहेगा पीएनआई समाचार के साथ।